अरे कहना क्या चाहते हो? ये चप्पल वगैरह बाहर ही रखे हुए और फिर अब चलते हैं अंदर। हाय गाइस, सो ये है मेरा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा रूम। छोटा है बट प्यारा है, बहुत प्यारा है। और कुछ हफ्ते पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। बाद में फिर इसको प्रॉपर इंटीरियर इसका डिज़ाइन किया हुआ है मैंने, और सारी चीज़ें अपने जगह पे रखी हुई है। तो फिर मैं धीरे धीरे नोटिस करने लगा कि जैसे अभी कन्फ्यूजन कम हो गया कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, अब सब कुछ क्लियर है। तो उसकी वजह से ना माइंड भी थोड़ा सा पीसफुल लगने लगा, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में। जैसे बाहर का इन्वायरमेंट हो गया, इट फील्स लाइक कि अंदर का भी इन्वायरमेंट थोड़ा थोड़ा चेंज होता है इसकी वजह से, इसका इफेक्ट होता है, राइट। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो फिर अभी देखते हैं कि किस तरह से इस रूम का डिज़ाइन किया है। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, जितना सिंपल रख सकते उतना सिंपल रखा हुआ है। सो लेट अस सी। ये यहाँ पे है हमारी गैलरी, और देखते हैं कि बाहर क्या है। पहले तो यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह सुखाए हुए हैं। 4 दिन हो गए, सूरज देखा ही नहीं है। सो अब पता नहीं, अगर आज वो कपड़े नहीं सूखे ना तो मुझे नहीं पता मैं कल कैसे नहाने वाला हूँ। क्योंकि कपड़े ही नहीं सूख रहे, क्या करें। सारे मेरे अंडर गारमेंट्स वगैरह सब जितने भी थे अब सारे गीले हैं। अब पता नहीं, अब जब तक सूखेंगे नहीं तब पता नहीं मुझे क्या होने वाला है, ठीक है। सो ये हो गया गैलरी है छोटी सी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सो ये थी गैलरी। क्योंकि मेरा रूम ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है ना, ग्राउंड फ्लोर वालों को गैलरी नहीं होती। तो सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उनको गैलरी दी हुई है उन्होंने, और थर्ड ही फ्लोर है मैक्स। तो ये चीज़ थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ कोटेशंस लगाए हुए हैं मैंने, जो कि एक्चुअल में मैं मतलब विच आर क्लोज टू माई हार्ट बेसिकली। सो यहाँ पे वो सभी है। देन यहाँ पे कुछ गोल्स मेरे लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है अभी। और देन कम्स, फिर बाद में यहाँ पे हमारे सूरज भगवान, यहीं पे लाइट्स, छोटे ट्यूब्स, एंड यहाँ पे एक बल्ब है, 2 लाइटिंग्स। देन अगेन यहाँ पे एक अगेन लगाया हुआ है मैंने कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम है एंड हाउ कैन आई इमीडिएटली सॉल्व इट। तो इससे माइंड फोकस रहता है काफ़ी, कि मतलब कभी भी कहीं पे भी जाता हूँ तो इस बात पे फोकस रहता है कि यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या है, राइट, और उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। मतलब प्रॉब्लम ढूंढनी नहीं है कि आप ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे मुझे क्या अभी प्रॉब्लम लग रही है और उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो इससे मतलब हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड बना रहता है लाइफ में, और हम हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने के लिए मतलब लगे रहते हैं, ना कि सिर्फ कुछ ना कुछ वहाँ से पाने के लिए। जैसे कोर्स भी है ना, पढ़ना है तो पढ़ना ही है, तो कुछ सीखने के लिए पढ़ते हैं ना कि सिर्फ मार्क्स के लिए। तो इससे फोकस्ड हट जाता है, मतलब कुछ पाने से कुछ सीखने में फोकस आ जाता है, तो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने लगती है। देन यहाँ पे कुछ 4-5 ड्रेस है, और एक ये इंटर आईआईटी का मेरा ट्रैक सूट, और ये सब चीज़ें, बस इतना ही है। और 2-3 ड्रेस होंगे मेरे पास, बस इतना ही है। और फिर इसके अलावा यहाँ पे एक शेल्फ दिया हुआ है उन्होंने, तो इसमें एक मिरर है, कॉम्ब, देन ब्रश, टूथपेस्ट, और यहाँ पे एक्यूप्रेशर का कुछ सामान, और ऊपर भी ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें, बस इतना ही है। तो ये जो है ना, पहले दोनों शेल्फ ऐसे पूरे भरे हुए रहते थे, कुछ ना कुछ जो भी मिलता था वो यहाँ पे डाल देता था मैं। जैसे कि ये कोई कचरा पेटी है, तो इस वजह से क्या होता था कि बाहर का इन्वायरमेंट खराब होता था तो अंदर भी उसका इफेक्ट होने लगता था। बट अभी जैसे सब साफ साफ है, सब ऑर्गेनाइज्ड है, तो इस वजह से काफ़ी क्लैरिटी आती है दिमाग में भी। और बस इतना ही है मेरे पास, और कोई कॉस्मेटिक्स वगैरह आई डो नॉट यूज़ एनीथिंग, नो क्रीम, नो पाउडर, नथिंग नथिंग, इतना ही है बस। और ये जो था एक्यूप्रेशर का सामान, एक्चुअली नीचे भी एक है एक्यूप्रेशर का, ये जो है पहला सामान। तो इससे हम हाथों, दोनों हाथों के बीच में लेके इसको प्रेस करके जब हम ऐसे रब करते हैं अपने दोनों पाम्स के बीच में, तो एक्चुअली हमारे जो दोनों हाथ है और जो दोनों पैर है, तो उनमें कुछ एनर्जी पॉइंट्स होते हैं जो हम प्रेस करते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ अंदर अपने बॉडी में पार्ट्स होते हैं, उनको वो बेनिफिट करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कौन सा करस्पॉन्डिंग है, जैसे ये है उंगली, ये जो टिप है इस फिंगर का, जैसे इसको अगर हम प्रेस करते हैं, उसके लिए कुछ सामान है मेरे पास, तो उसको प्रेस करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा उसको वो बेनिफिट देगा। जैसे कि ये है तो इसको इसके प्रेस करना होता है 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे 5-6 बार किया, कुछ मिनट्स तक ऐसा किया। इसका जो टिप है इस फिंगर का, वो जिस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है तो उस ऑर्गन को बेनिफिट मिलेगा जब हम इसको प्रेस करेंगे, राइट। इट इज़ जस्ट लाइक एक रिमोट कंट्रोल आ गया आपके पास कि आप यहाँ पे रिमोट में बटन दबाओ और वो उस पर्टिकुलर रिमोट कंट्रोल के मतलब समझ रहे हो ना आप समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट है तो उसको वो बेनिफिट देगा, राइट। सो तो ये चीज़ थी। कबर्ड से पहले आता है ये कॉर्नर और उसमें है ये मेरा योगा का मैट, ये रहा। तो सुबह सुबह इसके दर्शन होते हैं और फिर इसके ऊपर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन वो सब होता है और उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें होती है। बाबरा मन देखने चला एक सपना, बाबरा मन देखने। देन यहाँ पे है मेरा बुक बैंक, आई वुड से। इसके अंदर काफ़ी सारी बुक्स है, कुछ मैंने पढ़ी हुई है, कुछ अभी पढ़ना बाकी है। सो मैं जस्ट दिखा देता हूँ। मतलब काफ़ी बुक्स है बेसिकली, पूरा बैग उसी से भरा हुआ है, इसमें और कुछ भी नहीं है। सो ये यहाँ पे कबर्ड है, उस कबर्ड के ऊपर अगेन मैंने कुछ यहाँ पे अपने ये रहता है, अपने गोल्स वगैरह जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। देन कम्स उसको आई वुड से दीज आर माई हैबिट ट्रैकर्स। सो मतलब कुछ हैबिट्स होते हैं जो कि अगर हम एक बार कल्टिवेट कर लिया तो फिर पूरी लाइफ एक ऑर्गेनाइज वे में लगी रहती है। सो ये मैंने कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं, अभी भी आई एम इन द प्रोसेस। ओके, कि मतलब उनमें क्या होता है कि कब सोना है, कब उठना है, सोने से पहले क्या करना है, उठने के बाद क्या करना है, और दिन में क्या हमारे लिए फोकस होना चाहिए किस बात पे। तो वो चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई है और उसके करस्पॉन्डिंग मैंने कुछ मार्क्स असाइन किए हुए कि ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ मच सेटिस्फाइड आई एम विथ माई परफॉर्मेंस टुडे। सो वो वहाँ पे मैं मार्क्स देता हूँ, खुद ही खुद को मार्क्स देता हूँ और बाद में एज अ समरी फिर उसको कैलकुलेट करता हूँ कि एट द एंड ऑफ वीक और एट द एंड ऑफ मंथ हाउ वाज माई परफॉर्मेंस। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है इम्प्रूव करने में हैबिट्स को। और मज़ेदार बात तो ये है कि एक्चुअली ये मार्क मुझे कोई जज नहीं करने वाला, मैंने ही खुद को दिए हैं, खुद ही देखने वाला हूँ। बट इसके बावजूद जैसे ही वो मार्क्स का आ जाता है ना, तो जैसे बचपन से हम मार्क्स के लिए पढ़ रहे होते हैं, ये होते हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड में सबकॉन्शियसली वो बैठ जाता है कि यार मार्क्स मिलेंगे, तो अपने आप ही मतलब काफ़ी चीज़ें सिंपल हो जाती है, हम करने लगते हैं उसको। तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, बट इट हैपन्स एंड इट इज़ आई थिंक वेरी इजी प्रोसेस टू क्रिएट अ न्यू हैबिट कि आप मार्क्स दे दो खुद को वो हैबिट को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। और बट उसको प्रिसाइजली डिफाइन करना होगा पहले कि हम क्या करना चाहते हैं, अदरवाइज इट विल बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग थिंग। तो रुको जरा सबर करो। सो इस ये जब सामने रहता है और डेली मैं उस पर टिक करता हूँ, आज ये किया फिर ये किया, उस वजह से वी अंडरस्टैंड कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं और अभी हम उसमें कहाँ पे हैं। सो इट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ मतलब वी अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर डूइंग एग्जैक्टली। सो दिस गिव्स अ क्लैरिटी ऑफ माइंड एक्चुअली, और एक स्टेबिलिटी मेंटेन होती है आई वुड से एक लाइफ में। मतलब ऐसा नहीं लगता, मतलब बहुत ज़्यादा हम फड़फड़ नहीं कर रहे होते हैं, राइट। एक स्टेबल लाइफ रहती है इसकी वजह से, जब हमको पता होता है कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ और मेरे कोटेशंस है कि मैं क्या चाहता हूँ मतलब करना, गोल्स एंड सो ऑन। देन यहाँ पे मेरे लर्निंग्स है कि मैंने अब तक क्या क्या सीखा है। तो आज मैंने ये सीखा तो उसको मैंने पेपर पे लिखा और वहाँ पे चिपका दिया। देन अगेन कुछ मुझे लगा कि यार ये तो नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग है मेरी, तो वो उसको भी वहाँ पे लिखा एक पेपर पे, एक अंडरस्टैंडिंग, और उसको वहाँ पे चिपका दिया। तो कोई और पढ़ेगा उसको कुछ नहीं समझ आएगा उसको बट आई नो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। देन यहाँ पे आता है मेरा बेड। तो वो बेड ऐसा है, सी इट्स वर्टिकल, ये है नीचे फ्लोर और उसके ऊपर ये रखा हुआ है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि एक्चुअली ये जो बेड है वही मेरे रूम की आधी जगह घेर लेता था। तो और मुझे योगा के वीडियोस वगैरह करने होते हैं तो जगह ही नहीं बचती थी।
तो रूम को काफ़ी इधर उधर करना पड़ता था, तो इसलिए फिर मैंने बेड को हटा दिया वहाँ से। फिर सवाल उठता है यार मैं सोता कहाँ पे हूँ, बेड साइड में लगा रखा है तो मैं सोता हूँ यहाँ पे, नीचे फ्लोर पे एक मैट बिछा रखा है और उसके ऊपर सोता हूँ। कोई मतलब बेड नहीं, फिर कोई पिल्लो नहीं, कोई गद्दी नहीं, मेरा गद्दा ऊपर सो रहा है अभी। सी मतलब मैं उस गद्दे के ऊपर नहीं सो रहा हूँ, वो गद्दा ही ऊपर सो रहा है कबर्ड के ऊपर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो मतलब मिनिमम चीज़ें जितना ज़रूरी है हमारे लिए। एक्चुअली मुझे समझ आया था कि नहीं, इस मतलब जब मैं बेड पे सोता हूँ तो आई फील, मतलब जब मैं उठता हूँ तो आई फील लेज़ी, मतलब एक्टिव फील नहीं होता। तो मैंने हटा दिया फिर उसको। और उसके अलावा बार बार उसको चेंज करना, मतलब पोजीशंस को, क्योंकि योगा के लिए वीडियोस बनाना है, योगा के लिए जगह भी चाहिए होती है, तो आई नीड स्पेस। और ये रूम काफ़ी छोटा है, सो इसलिए मैंने उसको साइड में रख दिया फिर, बिकॉज दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद आता है ये कुछ फर्नीचर है यहाँ पे, कुछ एक टेबल है, उसके ऊपर अगेन एक और इंडोर प्लांट रखा हुआ है मैंने। यहाँ पे भी एक इंडोर प्लांट रखा हुआ है, सो ये काफ़ी अच्छा लगता है रूम में एक रखा हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे बैग रखा हुआ है मेरा एक, उसके ऊपर कुछ बुक्स, नोटबुक्स, सिंपल। देन यहाँ पे एक चेयर दी हुई है उन्होंने, और देन यहाँ पे लैपटॉप, और फिर एक यहाँ पे एक सिंपल ये रहता है मेरा, एक पेपर, एक पेन। तो पहले जब भी मुझे कुछ करना होता है तो उसके ऊपर मैं लिख देता हूँ कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, और उसके बाद फिर वो करता हूँ, ताकि कन्फ्यूजन ना हो दिमाग में और टाइम वेस्ट ना हो, बस फिर। और यहाँ पे एक विंडो है और उसके बाहर अगेन गैलरी। सो दैट्स इट, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस रूम। छोटा सा रूम, प्यारा रूम। सो गाइस, एक्चुअली इस व्लॉग बनाने के पीछे मेरा पर्पस था कोई, और वो पर्पस ये था कि हम जितनी मिनिमम चीज़ें यूज़ करते हैं तो उतना ही हमारा माइंड फोकस्ड रहता है उस काम पे जो हमने क्लियरली दिमाग में डिफाइन करा हुआ है। बट अगर ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई वगैरह रहती है, जैसे कि हम नॉर्मली हॉस्टल में देखते हैं, और मेरा भी रूम पहले वैसा ही था, इनफैक्ट उससे बहुत बेकार था, बट बाद में जैसे उसको रीस्ट्रक्चर किया और चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रख दिया, तो उससे बहुत चेंज आता है हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में भी, और माइंड काफ़ी पीसफुल रहता है। सो बस मुझे यही मैसेज देना था इस वीडियो के थ्रू, और आई होप आपको देख के कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। नहीं, थैंक यू सो मच, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।